हाय, नमस्ते। आप सभी को फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को अंत तक देखने के लिए। और फिर से एक बार आपको विनती करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और शेयर करना ना भूलिए। अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और ये मत भूलना कि सब्सक्राइब करने के लिए। अगर मेरा YouTube चैनल आप पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको फिर से दोबारा विनती करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं डिड के बारे में। डिड का इस्तेमाल कहाँ पे होता है और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और कब करना चाहिए। या प्रेजेंट में करना चाहिए, पास्ट में करना चाहिए या फ्यूचर में करना चाहिए, वर्तमान में करना चाहिए या भूतकाल में करना चाहिए या भविष्य काल में करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं डिड का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो ध्यान से सुनिए, डिड जो है वो पास्ट वर्ड है और किसका पास्ट है? डू और डस। डू और डस को हम पास्ट की तौर के ऊपर हम डिड को लगाते हैं और डिड को लेके हम सेंटेंस बनाते हैं। तो आइए, यहां पे मैं लिखा है द यूसेज ऑफ डिड। डिड का इस्तेमाल कैसे होता है? डिड कैन बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट पास्ट सेंटेंसेस। तो ये जो डिड वर्ड है उसको भूतकाल के वाक्य बनाने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ध्यान में रखिए, मैं बोला डू और डस का जो पास्ट है वो डिड है। तो डिड आप पास्ट टेंस के लिए सेंटेंस बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं या बोलने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कौन से सब्जेक्ट प्रोनाउंस यहाँ पे इस्तेमाल करना है? तो मैं यहाँ पे लिखा हूं आपके लिए, I did, we did, you did, they did, she did, he did, it did। और आप नाम भी ले सकते हैं, दो नाम या एक नाम, उन सभी को आप डिड लगा सकते हैं। तो मैं आपके लिए यहाँ पे सेंटेंस बनाया है और उस सेंटेंस को हम मतलब वाक्यों को मैंने लिखा है, उसको हम चर्चा करेंगे। देखो, I procrastinated my chores। इसका मतलब होता है कि मैंने अपने कामों को टाल दिया है। और यहाँ पे डिड का इस्तेमाल नहीं हुआ है, यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट और V2, इसका मतलब वर्ब टू, जिसको हम सिंपल पास्ट कहते हैं। तो अभी हमको कि डिड इसके बीच में लगाना है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में लगाना है। तो मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखा हूं, I did procrastinate my chores। मतलब तो वही है कि मैंने अपने कामों को टाल दिया है। तो इस सेंटेंस को लेके आप इंटरोगेटिव बना सकते हैं। अब पहला सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल को देखेंगे। We mobilized our employees। इसका मतलब होता है कि हमने अपने कामगारों को सक्रिय किया है। तो we mobilized अगेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब, उसमें डिड नहीं है, हम डिड लगाएंगे। We did mobilize our employees। तो यहां पे उसका अर्थ तो वही होता है कि हमने अपने कामगारों को सक्रिय किया है। इस सेंटेंस को लेके आप इंटरोगेटिव बना सकते हैं। चलो हम तीसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। You engaged students in learning। You engaged students in learning। आपने अपने विद्यार्थियों को सीखने में व्यस्त रखा है। आपने अपने विद्यार्थियों को सीखने में व्यस्त रखा है। आगे बढ़ेंगे। You did engage students in learning। तो हमने अभी सब्जेक्ट और V2 के बीच में हमने डिड लगाया है। ध्यान में रखिए
कि इसी सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। दे अंडरस्टूड आवर चैलेंजेस। दे अंडरस्टूड आवर चैलेंजेस। उन्होंने हमारे चुनौतियों को समझ लिया। उन्होंने हमारे चुनौतियों को समझ लिया। तो अभी हम सब्जेक्ट और अंडरस्टूड के बीच में डिड लगाएंगे। दे डिड अंडरस्टैंड आवर चैलेंजेस, मतलब तो वही है कि जैसे मैंने पहले कहा। आगे बढ़ेंगे। शी मैनेज्ड टू एस्केप फ्रॉम ट्रैफिक पुलिस। शी मैनेज्ड टू एस्केप फ्रॉम ट्रैफिक पुलिस। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस जो है उनसे बचने में कामयाब हुई। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस से बचने में कामयाब हुई। तो इसको अभी हम डिड लगाएंगे। शी डिड मैनेज टू एस्केप फ्रॉम ट्रैफिक पुलिस। शी डिड मैनेज टू एस्केप फ्रॉम ट्रैफिक पुलिस का मतलब होता है कि उन्होंने ट्रैफिक पुलिस से बचने में कामयाब हुई। तो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। He learned to speak English fluently. He learned to speak English fluently. उन्होंने इंग्लिश धारा, उसको हिंदी में मैंने लिखा है धारा प्रभाव बात करने में सीख लिया। He did learn to speak English fluently. उन्होंने सरल से इंग्लिश बात करने में सीख लिया। अभी अगला एग्जाम्पल हम जाएंगे। It went into the den. It went into the den. वह अपने अड्डे में चला गया। और did के साथ it did go into the den. It did go into the den. वह अपने अड्डे में चला गया। तो यहां पे आपको एक ध्यान में लेना है कि जब भी आप सब्जेक्ट लेते हो, सब्जेक्ट के बाद जो आप वर्ब टू लेते हो, इसका मतलब पास्ट वर्ब लेते हो, तो उस सेंटेंस को आप इंटरोगेटिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पे मेन वर्ब V2 है, मतलब पास्ट फॉर्म है। आपको अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत है। तो ऑक्सिलरी वर्ब एक क्या है? वो डिड है। तो यहां पे देखिए हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होने के बाद हमने डिड लगाया है, उसके बाद में जो वर्ब आएगा वो V1 आएगा, सिंपल प्रेजेंट आएगा डिड के बाद। अगर सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब डायरेक्टली लेते हो तो आप सेकेंड वर्ब ले सकते हो सेंटेंस बनाने के लिए, मतलब पास्ट सेंटेंस, भूतकाल के सेंटेंस बनाने के लिए। तो यही व्यत्यास है। सब्जेक्ट के बाद डिड लगाओ, उसके बाद में आपको V1 लगाना है। अगर डिड नहीं आता है तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V2 लो, तो वो भी पास्ट टेंस हो जाएगा। तो ये आज का लेसन रहा। डिड कैसे इस्तेमाल करना है, कहां पे इस्तेमाल करना है, और इसका मतलब क्या होता है कि डिड लगाने से, डिड नहीं लगाने से मतलब तो एक ही है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को समझाया। आपको डिड लगाना है और कहां पे नहीं लगाना है। तो आपको मैं तहे दिल से और एक बार धन्यवाद देता हूं मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अंत तक देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए, अच्छे काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और